दोस्तों नमस्कार, आपको मेरे चैनल पी के बैडी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों बात करना चाह रहे हैं कि लोगों का कहना है कि लव मैरिज ठीक नहीं होता है, तो क्या अरेंज मैरिज ठीक है? इसी के प्रभाव, इसका जो देखने को समाज में मिला, उसके बारे में कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, और इसमें देखिए मेरा स्पष्टीकरण कर रहे हैं इस बात को बोल के, समय के अनुकूल जो हो रहा है प्रभाव के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब समाज को ये नहीं है कि आप अरेंज मैरिज को छोड़ करके लव मैरिज करना शुरू कर दीजिए, लेकिन किसी भी चीज की अच्छाई और बुराई तब तक स्पष्ट नहीं हो जाता है जब तक उसका रूपरेखा, प्रभाव, अंतर, समाज में हो रहा घटना, इन सारी चीज़ों को मिला करके जब देखने लगे कि अच्छाई की ग्राफ अगर कमता जा रहा हो, बुराई का ग्राफ ज़्यादा होता दिख रहा हो, तो उसी पर हम स्पष्ट करेंगे कि लव मैरिज की का करने वालों के लिए क्या है और अरेंज मैरिज करने के लिए क्या है। क्योंकि समाज में कुछ छिटपुट घटनाओं को लेकर के इस बात को तुरंत कह देते हैं कि लव मैरिज करना ठीक नहीं है, और अरेंज मैरिज में उसी तरह की घटनाएं आजकल बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। तो क्या पुराने ज़माने में जो इस तरह की बातें कहा गया वह आज के दौर में चरितार्थ है या नहीं है, उस बात की अहमियत, उस बात को जो कहा गया है वह इस बात अपने रूपरेखा में खरा उतरता है कि नहीं है। दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए बहुत सारी बात को लेकर के आदमी कुछ से कुछ बोलते हैं और उसका स्पष्टीकरण तुरंत दे देते हैं। जैसे मान लीजिए आज के डेट में क्या देखते हैं कि किसी तरह की कुछ घटना हुआ, ठीक है, घटना होने के बाद बिना जांच पड़ताल किए, बिना कुछ किए, न्यूज वाला तुरंत कुछ ना कुछ उसको गुनहगार साबित करने की कोशिश करता है। उसको जेल भी नहीं गया है, कोर्ट भी नहीं गया है, इंक्वायरी भी नहीं हुई है, लेकिन न्यूज वाला इस तरह की बात को लेकर के आरोपी घोषणा कर देता है कि ये इसके साथ संबंध है, वो ये है, वो ये है। तो मान लीजिए उस जिस तरह की पहले समय के अनुसार यही होता था कि मान लीजिए छिटपुट प्यार वगैरह में करके जो शादी करते थे, तो शादी करने वाला जाहिर है कि लव मैरिज करते थे। जो लव समाज के नज़रिए से वो गलत है, वह इसलिए गलत था कि पहली बात हम ये समझना चाह रहे हैं कि लव मैरिज जो है आखिर लोग के नज़र में क्यों खटकता है, उसको अच्छे स्वरूप में क्यों नहीं देख रहा है। वो पुराने ज़माने की सोच थी, लेकिन आज के डेट में हम यही कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, जो युवा युवती हैं, जो इस चीज़ को सही करने की कोशिश करा, चरितार्थ करने की कोशिश करा। इसमें होता क्या है कि जो लड़का लड़की को जीवन जीना है वो एक दूसरे को भली भांति जानता है, पहचानता है, वह इस चीज़ को दोनों एक्सेप्ट कर लेता है कि एक दूसरे के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। शायद मेरी लाइफ में यही एक ऐसा पार्टनर है जो हम अच्छी तरह से जीवन यापन कर सकते हैं, ठीक है, और इस चीज़ को बहुत अच्छे रूपों में सफल करके दिखाया। वह दूसरी बात, इस चीज़ को गार्जियन भी समर्थन कब करते हैं, जब बाल बच्चे, एक अच्छे लड़का लड़की एक अच्छे स्टेज में जाके सक्सेस हो जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है। मैं उस प्यार की बात नहीं कर रहा जो टीनेजर के बच्चे एक दूसरे में दिल लगी, प्यार वार हुआ, बिना कुछ भविष्य का, बिना प्लानिंग किए, बिना सोचे समझे कि इसका प्रभाव क्या हुआ, बोरिया बिस्तर लेके भाग जाते हैं। जितना दिन पैसा कौड़ी रहता है एंजॉय करते हैं, उसके बाद पता चला कि घर आने के लिए ललायत है, घर डर के मारे नहीं आ रहे हैं, और जो जहाँ जीवन बनाने वाली बात होना चाहिए था वहाँ बर्तन चौका कर रहे हैं, स्टेशन पे काम कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, कोई छोटा मोटा कंपनी में काम कर रहे हैं, मतलब बद से बदतर जिंदगी जीने को तैयार है। और उसकी पत्नियां घर में रो रही है, अपनी गलती जीवन को बार बार दोहरा रही होती है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, शायद इसका उससे उभरने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि हमने बाप माँ को बिना बताए भाग गया है, शादी कर लिया है, पिताजी हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, समाज की बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो इन सारी बातों को लेकर के बहुत सारी अगर भ्रांतियां हैं, इस तरह का गलत प्रभाव पड़ता है किसी चीज़ का, तो ये समाज में बहुत, जो बिना सोचे समझे किसी को कदम उठाता है और उसको गलत करने की कोशिश करता है, तो यही सब छोटी मोटी टीनेजर के बच्चों जो किया हुआ गलत प्रभाव के कारण समाज में परसेप्शन हो जाता है यह बहुत बड़ी गलती है, या ये प्रेम विवाह बहुत गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आदमी सामने में दिखता है किस तरह की बात हो। लेकिन सत्य करने की कोशिश कौन करता है, जो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, बुद्धिजीवी लोग होते हैं,
एक वर्तमान समय के अनुसार समय की डिमांड को देखते हुए इस जो 5G दुनिया में आगे बढ़ चुकी है, 21वीं सदी में जो हम लोग प्रवेश करने वाले लोग हैं, और खास करके बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हालांकि सरकार भी इस चीज़ को पीछे से समर्थन करती है, शायद इसका लोग बहुत सारे लोग इसका फायदा भी उठाए कि अंतर्जातीय विवाह करने वाले को कुछ पुरस्कार के रूप में भी दिया जाता है। और ये वो इसलिए दिया जाता है कि समाज में बढ़ रहे असंतुलन, जातिगत व्यवस्था को एक समानता मिले, एक समीकरण मतलब समरता है, भावना है, एक जुटता आवे, इस तरह सरकार प्रोत्साहन के रूप में राशि भी देती है। लेकिन और बहुत सारे लोग इस तरह की बातें जो बुद्धिजीवी लोग कहते हैं, पढ़े लिखे हैं, जैसे आईएएस वगैरह, बहुत सारे आईएएस हैं जो आईएएस टॉपर करके अपनी दोस्त जहाँ एक साथ पढ़ रहे होते हैं, और उनको लगा कि मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, जीवन बहुत अच्छी से चल सकता है, और इस चीज़ के करने के पीछे वो जाति कोई प्राथमिकता नहीं रखता, जातिगत कोई जात क्या, किस जात से आते हैं, किस बिलोंग से आते हैं, उनके घर की स्थिति क्या है, ये कोई मायने नहीं रखता। यहाँ तक कि रूपरेखा रंग भी मायने नहीं रखता, क्योंकि अभी इस डायलॉग को तो जानते हैं प्यार करने वाले लोग, इस चीज़ को मायने नहीं रखता कि काले हैं गोरे हैं। तो और कहावत भी है, दिल लगी दीवार से तो पड़ी क्या चीज़ है, तो कहने का मतलब इस चीज़ को भी प्रूफ कब करता है। लेकिन हाँ, इसको चरितार्थ आज के समाज में बहुत सारे लोग ऐसा पॉजिटिव रूप में किए, अच्छा से कर रहे हैं, निभा रहे हैं समाज में। हाँ, लेकिन देखिए दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो बाल बच्चा अपनी आपकी ऑर्डर को, गार्जियन की बातों को मानते हुए, सारी चीज़ मान करके, आपने जिस तरह बच्चे को सपोर्ट नज़रिए से देखा, आपके उसी नज़रिए से बच्चा आगे बढ़ा, आपकी जो आपके बच्चे पीछे इन्वेस्ट करा, उस बच्चे को जो इन्वेस्ट करा वो इन्वेस्ट के तौर पे आपको रिटर्निंग देने का अच्छा कोशिश किया, अच्छे अच्छे रिजल्ट आए, जीवन में आगे बढ़ते चले गए, और एक ऐसा चीज़ हुआ कि डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, अच्छे अच्छे पोस्ट में चले गए। तब अंततः एक दिन ऐसा आता है कि गार्जियन उस बच्चे के और आपको एक विश्वास दिलाता है कि जो भी हम पे, मतलब बच्चा का कहना यही होता है कि पापा मम्मी जो आप हमें विश्वास करा है, आपके मेरे ऊपर जो विश्वास रखा, हमने उतरने की कोशिश करी है, और आपके सोच के मुताबिक, आपके राह कदम में चलने का जो आपने सोचा था या हम सोचे थे, जो हमारी सोच थी, आपने उसको समर्थन करने की कोशिश करा। जो हम लालसा था मेरा अंदर आईएएस डॉक्टर बनने का, वो गार्जियन, हालांकि आज के डेट में गार्जियन यही करते हैं कि अपनी इच्छा थोपने की कोशिश नहीं कर रहे, बच्चे की जो सोच है, जो जिस चीज़ में आगे जाना चाह रहे हैं, उसी रूप में वो आगे बढ़ भी रहा है। तो मेरे कहने का मतलब इन सारी चीज़ों को देखते हुए बच्चा जो आगे बढ़ जाता है और वो एक अच्छा पोस्ट पा भी लेता है। तो पाने के बाद जब गार्जियन इस तरह की चीज़ देखता है कि बच्चा आज तक कोई गलत काम किया नहीं, जो भी किया अच्छा ही किया, और जो भी आगे करेगा अच्छा ही करेगा, इसी चीज़ सब चीज़ से लेकर के प्रेरित होकर के अगर इस उतना चीज़ सफल होने के बाद अगर बच्चा इस तरह की बात को लेकर के अंत में उनके सामने यह भी विचार रखता है कि पापा मैं फलाने लड़का या लड़की से मैरिज करना चाहता हूँ, लव मैरिज करना चाहता हूँ, बहुत अच्छी लड़की है, तो वहाँ उस गार्जियन को आज के दौर में पॉजिटिविटी रूप सोचते हुए इस चीज़ को स्वीकार भी करते हैं कि नहीं बच्चा जो कर रहा ठीक है। लेकिन उसी में से कोई इस तरह की कुंठी जो पुरानी सोच लेकर के बैठे हुए हैं कि मेरी नाक कट जाएगी, समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा, ये ठीक नहीं करा, वो ठीक नहीं करा, और जो इस तरह की कुंठित विचार को लेकर के मन में बैठते हैं ना, तो वही अपनी थोड़ी सी प्रतिष्ठा के कारण, देखिए मेरे कहने का मतलब है, आप तो जिंदगी जी चुके हैं, कुछ दिन और जीना है, जिंदगी जिएगा, बच्चा जिएगा, उसका भविष्य खुद अपने वो दूसरे के बारे में सोच रहा है कि आने वाला कल मेरा कैसा होगा। तो कुछ दिन के लिए आप समाज में इस तरह की समाज के दबाव के कारण अगर अपने बच्चे के ऊपर दबाव बन के उसको जीने का अधिकार को रोकते हैं, तो जीवन भर भले आपका बच्चा है वो आपका बात मानेगा, आपने उसको संस्कार ऐसा दिया कि आपको बात को नहीं काट सकता है, लेकिन वह घुट घुट के जिएगा, उसकी स्वतंत्रता को मत मारिए, ठीक है, ये कोई फैक्टर नहीं है। वह इसीलिए नहीं कि बहुत सारे ऐसे लोग इस तरह की मिसाल को कायम करके रखे हैं। तो मेरे कहने का मतलब इस तरह की पॉजिटिविटी जो समाज से थोड़ा सा ऊपर उठते हैं। दूसरी बात देखिए, समाज जो है ना, कोई भी समाज, मेरे कहने का मतलब है बुराई के पीछे बोलने वाले बहुत कुछ है, नहीं आपके बच्चा ये नहीं किया, ठीक नहीं किया, ये नहीं किया, बहुत सारे लोग बहुत तरह की चीज़ कहने के लिए आए, लेकिन उसी के एवज में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए समाज से आप बहुत ज़्यादा अपेक्षा करते हैं, उसी समाज से आप इस चीज़ को परीक्षा लेने की कोशिश करिए। आप कहिए कि मुझे 50,000 1,00,000 रुपये की जरूरत है, बिना सूद को 10,000 आप दे दीजिए, 10,000 आप दीजिए। आपको लगता है कि जो आदमी आपके पीछे कमेंट करने की कोशिश करेगा, आपको समझाने की नहीं ये गलत नहीं है, उस आदमी से 10-10, 15-15 हज़ार रुपये मांगने की कोशिश कीजिए कि हमें बच्चे को अच्छा कोचिंग में भेजना है,
अच्छा जगह ये करना है, वो करना है। देखिए कौन कौन मदद करता है। सब यही कहेंगे कि देखिए पैसा तो हम दे देते हैं, लेकिन वो अभी है नहीं, वो दिस डैट फलाना लेकिन ना कुछ अलग कटेंगे। लेकिन अगर परिवार की बात, पर्सनल बात आती है, तो वो सिर्फ सिर्फ आपको पढ़ना होता है। आप उस बच्चे के लिए तैयार करते हैं, किसी से कर्ज लेके, किसी से बैंक से उधार लेके, लोन लेके अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते। जब हर चीज में बच्चे को खुद आप सपोर्ट करते हैं, तो जाहिर है कि अंततः आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। और सपोर्ट करने के बाद ही बच्चा सक्सेस होता है, आपका नाम रोशन करता है। तो जब इतनी सारी चीज करने के बाद अगर बच्चा नाम रोशन कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि एक शादी के नाम पर इस तरह की बात को कर वह नाम बदनाम करेगा? नहीं, उसको बच्चा के सब। देखिए कोई भी चीज का सक्सेस होता है। बिजनेस करने का मतलब चरम सक्सेस, बिजनेसमैन बन जाना, पढ़ाई करने के बिजनेसमैन बनना। अगर मान लीजिए बहुत बार बच्चे, ऐसा नहीं कि सभी सभी डॉक्टर इंजीनियर बनने वाले लव मैरिज ही करते हैं। अगर बहुत अच्छा संस्कार है या बहुत अच्छा सोच है, तो समय के साथ गार्जियन के साथ चलता है, गार्जियन की बात मानता है। लेकिन अगर उस बच्चे के लिए मैं कह रहा हूँ जो बच्चा अपना गार्जियन को प्रस्ताव रखता है, और प्रस्ताव रखने के बाद भी समाज के डर से, प्रतिष्ठा के कारण, ये वो दिस डेट के कारण बच्चे को रोकने की जो कोशिश करते हैं, तो हमको लगता है कि अंततः उसके आप हर चीज करने के बाद भी, कहने का मतलब कि हार के भी बाजीगर। कभी कभी युद्ध जो है ना, हारने के बाद भी जीत होती है, वही होता है। आप बच्चे के सामने जीत भी जाइएगा कि मना कर दे, मेरी बात मान लिया, बच्चे मेरा बात कहाँ माना, उसके साथ शादी नहीं करा, वहीं शादी करा जहाँ हमने चाहा। इस सारी बात को लगेगा कि चलो ठीक है मेरा बच्चा बोल, लेकिन अंततः उसके दिल दिमाग में यही होगा कि मेरे साथ गलत हुआ। वो उसकी वो अंदर की खुशी वो आप नहीं देख पाइएगा उसको, क्योंकि उसको लगा कि जिसके साथ हमें जीना था, वहाँ एक साथ दो जिंदगी बर्बाद होता है। तो कहने का मतलब इस चीज को घुटन महसूस होगा, उसको यही लगेगा कि पापा समय के साथ ठीक थे, लेकिन अंत में समय के साथ नहीं चल पाए। तो इस चीज को गौर करने की जरूरत है। हमें ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बच्चे को फ्रीडम देना चाहिए। आप उसकी सोच को देखिए, कहाँ तक सही कर रहा है, गलत कर रहा है। और हम बात करना चाह रहे थे कि क्या सही क्या गलत। तो मेरे कहने का मतलब, बहुत सारे जो बच्चे बहुत सक्सेस लाइफ होकर के इस चीज़ को अपनाते हैं, जो सक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बिना भविष्य में सोचे हुए इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, घर का जेवर लेके भाग जाते हैं लड़के के किसी कथन कहने के अनुसार। लेकिन मैं उस बच्चे से यही कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए टीनेजर के अंदर, मतलब समय से पहले अपनी शारीरिक भूख को, इस तरह कहने का मतलब मेरा है कि आपके अंदर चल रहे कोताहल पूरा करने के लिए आप समाज के विरुद्ध जाके गलत करने की कोशिश करोगे, तो समाज इसका साथ नहीं देगा। जाहिर है कि समाज भी साथ नहीं देगा, आपके पिताजी भी साथ नहीं देगा। तो वहाँ अगर कोई बच्चा गलत करने की कोशिश करता है, तो जाहिर है समाज बुरे बोलेगा ही, यहाँ तो गलत है। मैं उस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। और ये कतई नहीं होना चाहिए कि टीनेजर की बच्चा अगर इस तरह की बात मान रहा है कि बिना भविष्य बनाए, बिना पढ़े लिखे, बिना जीवन में सफल हुए। मान लीजिए अगर सफल हो गया, नौकरी लग गया है, और लग रहा है कि इस तरह के जीवन, गार्जियन को सपोर्ट करना नहीं पड़ेगा, अपना जीवन में खुश रहेगा, 25-30 हज़ार 40 हज़ार कमा रहा है, तो इस तरह की प्रस्ताव को ला करके लाता है, तो गार्जियन विचार कर सकता है। लेकिन अगर बिना किए हुए कि कल के डेट में वो भी घर का मतलब मेंबर बन के मेरा ही कमा के खाएगा, जो हम बचपन, एक तो खुद वो पढ़ रहा है, लिख रहा है, ऊपर से किसी को ला करके परिवार के सदस्य को बढ़ाएगा और परिवार का वजन बढ़ाएगा, कहने का मतलब बर्डन बढ़ाएगा, तो घर का खर्चा चले गार्जियन के ऊपर डिपेंड करता है, तो इस तरह को तो सपोर्ट नहीं करेगा। तो वहाँ इस तरह की जो गलत रेखा, कहने का मतलब देश में गलत तरीके से जो घुसते हैं वो हो गया, बाहरी लोग जो घुसते हैं। तो कहने का मतलब उसके उस तरह का गलत करना गलत है। लेकिन उसी के एवज में अरेंज मैरिज की बात, हाँ गलत, देखिए परसेंटेज यहाँ तो ये होगा, लेकिन बहुत सारे अगर इस तरह की परसेंटेज देखा जाए, तो अगर मान लीजिए बहुत सारे अच्छे लड़के इस तरह की शादी करके समाज में एक प्रेम को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, वहीं बहुत सारे लड़के इस तरह का टीनेजर की व्यक्तिगत लाभ के कारण इस चीज़ को परसेंट गलत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सारे लव मैरिज प्यार के बीच में अगर मान लीजिए दोनों के परसेंटेज 60% आ गया, प्यार लव मैरिज जैसे भी शादी करे 60%, कि अरेंज मैरिज करने वाला 60% लोग गलत करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए लव मैरिज करने वाला जितने भी भाग उठ के करते हैं, तो समाज को बदनाम करना है, कोई इसी में से 60% किया गलत, 60% में मान लीजिए 40% बहुत अच्छा लाइफ जी रहे हैं, और 20% लोग इर्द गिर्द जीवन जी रहे हैं, जो उसी एवज में परिवार को बर्बाद कर दिया, परिवार का इज्जत को के साथ खेल दिया, समाज में पिताजी को बदनाम कर दिया। एक बहुत गलत सुनने को मिलता है, उसके द्वारा उसके बिहेवियर के चलते एक समाज में एक गलत संदेश चला गया।
इन सारी बातों को एक तरफ रख दीजिए। अब मैं आता हूँ अरेंज मैरिज। हम अरेंज मैरिज के पीछे सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि आपने हाल फिलहाल देखा होगा सोशल मीडिया में कि करोड़ों करोड़ों रुपया, यहाँ तक कि मतलब इतनी इतनी बड़ी राशि के बिजनेसमैन, दौलतमैन अरेंज मैरिज करके शादी कर रहा है। यहाँ तक कि कोर्ट में जस्टिस में उनकी सास काम करने वाली, इतना करोड़, एक MBA की हुई लड़की के साथ अरेंज मैरिज होती है, उसके साथ गलत होता है, उसको मार दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे देखते हैं अरेंज मैरिज शादी करने के बाद क्या हो रहा है कि एक बच्चे, दो बच्चे होने के बाद भी किसी तीसरे के साथ भाग जा रहा है। किसी छोटी मोटी बात को लेकर के क्या हो रहा है कि पति को मार के बाथरूम में गाड़ा जा रहा है। तो मतलब हर 2-3 वीडियो के बाद इस तरह की घटना, हमको लगता है कि दूसरी बात, सोशल मीडिया में आए दिन पता चलता है कि गरीबी से ऊपर उठने के लिए कंटेंट क्रिएटर बना, अच्छा पैसा कमाने लगा, लेकिन बाद में पता चला एक वीडियो कैमरामैन के साथ भाग गया, बड़ी बड़ी बाल बच्चा को छोड़ के किसी और के साथ भाग गया। तो मेरा कहने का मतलब ये ऐसा नहीं कि इसका परसेंटेज कम नहीं है, इसमें भी 2 तरह के लोग हैं। एक तरह की ये है कि जैसे मान लीजिए प्यार लव में टीनेजर के बच्चे खुद व्यक्तिगत लाभ के कारण, पर्सनल लाभ के कारण बिना भविष्य सोचे निकल जाते हैं, शादी करके भाग जाता है, तकलीफ जीवन जीता है, गलत करने की कोशिश करता है, अपने आप को भी बर्बाद करता है। इतना दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे ऐसे बर्बाद भी हो जाते हैं क्योंकि उनको डर यही रहता है कि हम घर जा नहीं पाएंगे, गार्जियन हमें माफ़ नहीं करेगा। लेकिन उन बच्चों, इस तरह के जो बच्चे गलत कर चुके हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आपके माँ पिताजी कितनी भी बड़ी गलती होता है तो बच्चे माफ़ करते हैं, गार्जियन माफ़ करते हैं। तो इसलिए बहुत गलत करने से अच्छा है कि अपने माँ बाप से, पिताजी से एक बार चर्चा जरूर करें, उनको आपको अपना लेगा। लेकिन हम बात यहाँ कहना चाह रहे हैं कि इसके जो मान लीजिए प्यार अरेंज मैरिज की जिसकी शादी हो गई होती है, उसके बाद भी गलत ट्रैक में जाते हैं कि पति की बिहेव को देख करके, देखिए कहने का मतलब है कि एक साथ रहते रहते पति की व्यवहार से नफरत करने लगती है, उसकी बोलचाल, मतलब उसके हर किसी व्यवहार से उसको नफरत लगने लगती है, क्योंकि वो पति जो है ना उस तरह का सपना, उस तरह का उसको जिंदगी नहीं दे पाता, क्योंकि उसका एक काम नहीं है, बहुत सारे परिवार का काम होता है, हर चीज़ को संभालना, देखना, भाग दौड़ करना, पैसे कमाना, महंगाई के दौर में हर चीज़ भरण पोषण के लिए तैयार रखना। तो इन सारी चीज़ों में बेचारा फंसा रहता है। लेकिन एक चीज़ के पीछे उसके प्यार को देखना, उसकी डिमांड को पूरा करना, उसकी हर बातों को मानना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, इन सारी बातों को नहीं हो सकता। लेकिन वहीं कोई तीसरे आदमी उसको सपना दिखाने की कोशिश करता है, फिल्मी दुनिया की तरह सपना दिखाने की कोशिश करता है कि मैं आपके साथ ये करूँगा, ये बदतर जिंदगी छोड़कर। तो हो सके व्यक्तिगत लाभ लालच के कारण बाल बच्चे, छोटे छोटे बड़े बड़े बाल बच्चा को छोड़ के चली जाती है, लेकिन उसको ये उसका व्यक्तिगत आचरण, भागने की, पति को छोड़ के जाने का, बच्चा छोड़ा। दूसरी बात, छोटा मोटा नहीं, इतना छोटा छोटा बच्चा को छोड़ के जाता है, जो बच्चा दूध पी रहा होता है, बच्चे के बिना माँ रह नहीं, मतलब माँ के बिना बच्चे रह नहीं सकता। बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया में देखने को मिलता है, छोटी छोटी बच्चा जो रात में उठ के माँ करता है, उस चीज़ को, उतना छोटा छोटा बच्चे को भी छोड़ के जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब कि क्या अरेंज मैरिज की इस तरह की जो बढ़ रही घटनाओं के बाद, इस तरह पति को छोड़ के जाने का जो संख्या बढ़ रहा है, जो समाज में इसका प्रभाव क्या हो। तो इस तरह की बढ़ती घटनाओं का परसेंटेज के बढ़ने का, मान लीजिए लव मैरिज 60% गलत किया और अरेंज मैरिज में इस तरह की घटना अगर 80% हो जाए, कहने का मतलब 65% हो जाए, 70% हो जाए, तो आप इस परसेंटेज के तौर पर किसको सही कहना चाहोगे? आप किस पे कहोगे कि अरेंज मैरिज सही है, लव मैरिज गलत है, या लव मैरिज गलत है? तो मेरे कहने का मतलब इस चीज़ों को देखने से हम ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि आने वाला समय में जो भी गार्जियन हैं, अपने बाल बच्चे के प्रति थोड़ा सा पॉजिटिविटी रखने की कोशिश कीजिए, उसको बात समझने की कोशिश कीजिए। बात यहाँ लव मैरिज अरेंज मैरिज की नहीं है, बात यहाँ आपके बच्चे की है। आपका बच्चा आपका अपना प्रॉपर्टी है, आपका दौलत है, आपका संस्कार है, और अंततः आपका सेवा करे, आपको लाड़ प्यार करे, आपकी बातों को माने, आपको इज्जत देता रहे। इसलिए उनकी बातों को थोड़ा सा गंभीरता से सोचने की जरूरत है। क्या कह रहा है बच्चा, क्या करने की कोशिश कर रहा है। आप इस चीज़ को मान के चलिए कि बच्चे पर दबाव डालेंगे, वह गलत वे में जाएगा, ठीक है, वह बिगड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मान लीजिए इस तरह की समाज में हो रहे समीकरण से स्पष्ट हो जाता है कि कौन, किसी को स्पष्ट रूप से नहीं कर सकते कि ये गलत है, ये सही है। दुनिया की सही गलत से हमको लेना देना नहीं है।
मेरा कहने का मतलब हर गार्जियन को अपने बाल बच्चे के प्रति थोड़ा सा गंभीरता इस बात को लेने की जरूरत है कि आखिर बच्चा कह क्या रहा है, बच्चा कह रहा था कहाँ तक सही कह रहा, कहाँ तक गलत है। दूसरी बात ये भी इस चीज़ को मान के चलिए कि अधिकांशतः बच्चा जो सोचेगा वही करने की कोशिश करेगा, अंततः वही होगा जो उसके मन में होगा। तो अगर मान लीजिए कोई भी अगर मान लीजिए वो लव मैरिज करने की पेशकश कर रहा है, ठीक है, पेशकश कर रहा है, तो इस चीज़ को गौर करना चाहिए गार्जियन को। इस खाली इतना दिखना चाहिए कि लड़का कमा क्या रहा है, उसका जीविकोपार्जन के लिए क्या है, अस्थायी रूप से नौकरी है या नहीं, अगर कमा रहा है प्राइवेट में ही है तो कौन पोस्ट में है। कहने का मतलब जो बच्ची शादी होगी वो अच्छा से जीवन जी सकेगा नहीं, सकेगी कि नहीं। तो इस तरह की बातों को लेकर के थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। अगर इस तरह के गौर करने के बाद अगर इस बात से आप संतुष्ट हो जाते हैं कि शादी होने के बाद खासकर जीने में किसी तरह की दिक्कतें नहीं होगी, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से अच्छा है, मेरे कहने से मतलब। आप क्या सोचते हैं वो आपके व्यक्तिगत जीवन का फैसला है, वो आप अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं, बहुत चीज़ सोचना पड़ता है वह। लेकिन मैं एक तरह से इस विचार के दरमियान में यही कह रहा हूँ। दूसरी बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब इसके पीछे आप सोचिएगा समाज का प्रेशर, समाज क्या कहेगा। अगर मान लीजिए समाज के प्रेशर के अनुसार, दुनियादारी के भेद उस कहने के अनुसार अगर अपने बच्चे को रोकते हैं, आपका संस्कार उसको गलत करने के लिए रोकेगा कि हम गलत नहीं करेंगे। लेकिन आपके इज्जत बचाने के लिए मान लीजिए वो गलत कदम उठा लेता है, भले उसके साथ शादी नहीं करती है, वो अपना जीवन बर्बाद करने की कोशिश करता है या अपने आप को समाप्त कर देता है, तो क्या समाज इस चीज़ की भरपाई कर पाएगा? क्या आपके बाल बच्चों को लौटा पाएगा? नहीं ना, नहीं लौटा पाएगा। तो इसीलिए बच्चा गलत ना करे और अपने बच्चे पर विश्वास कीजिए कि मेरा बच्चा कह क्या रहा है। दूसरी बात, समाज है कहेगा तो समाज को जवाब दे सकते हैं, अच्छी तरह से समझा सकते हैं। एक सरकार भी जब 18 साल का हो जाता है तो उसका व्यक्तित्व अधिकार देता है, नाबालिग होने बालिग मतलब नाबालिग और बालिग, बालिग जब हो जाता है तो जाहिर है उसको शादी करने का अधिकार है, वह कानूनी अधिकार है। और समाज को समझाने के लिए थोड़ी देर के लिए बातों को अपनी देखिए, अपनी रिलेशन है, आपका बच्चा है तो आपको किसी भी तरह कोई भी काम करने का तरीका बता सकते हैं, समाज से बचने का तरीका बता सकते हैं, दूरी बना सकते हैं या कुछ इसी तरह का। तो जो भी हो उस तरह का जरूर रास्ता अपनाइए जो बच्चे पर किसी तरह का बुरा प्रभाव ना पड़े, वो अपने जीवन को सुरक्षित रखे, अपने को बचा के रखे और आपके भविष्य के लिए ठीक रहे। कि मान लीजिए मेरा वही कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए बच्चे भी प्रेशराइज आप कर दिए, आपके संस्कार उसको रोकने के लिए बाध्य कर दिया और कहीं कोई गलत कदम हुआ तो उसका भरपाई तो पड़ी समाज नहीं दे पाएगा, वो आपके बच्चे को तो कहीं को ला के नहीं देगा और इसका जीवन भर का टेंशन खामियाजा भुगतना किसको करेगा? आपको करे। उस जिंदगी भर आप यही सोचते रहेगा कि काश इस तरह की बातें अगर हम नहीं सोचते, परिवार समाज की बात को लेकर के ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, बच्चे को इस तरह प्रेशराइज नहीं करने की कोशिश नहीं करते, उसको रोकने की कोशिश नहीं करते, शायद आज मेरा बच्चा साथ रहता है। ठीक है, तो इन सारी बातों को बहुत गलत ना हो जाए, तो बहुत गलत होने से पहले इस चीज़ को देखना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं उसका असर क्या हो रहा है, उस बात का असर क्या पड़ेगा बच्चे में, उस बात का मेरे जीवन पर क्या असर पड़ेगा। तो इस चीज़ को भली बात है, क्योंकि देखिए कहने का मतलब है, कहते हैं ना कि जितना आपके पास पर्स में पैसा रहता है उसी के अनुसार मार्केटिंग करते हैं, आपके पास जितना बैंक बैलेंस उसी के अनुसार सब कुछ जीने का पूरा करते हैं कोशिश कि मेरा इतना है, इस तरह की स्थिति से रहना है। तो ठीक उसी तरह था और बाल बच्चे के भविष्य के लिए, बाल बच्चे के समीकरण के लिए इस तरह विचार करना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम मेरे डायरेक्शन के आधार पर ही मेरा परिवार का सब कुछ डिसीजन निर्णय लेता है, आगे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर सब कुछ दिखता है। इसीलिए समय के अनुकूल, दूसरी बात ये भी कहता है लोग कि समय के अनुसार अपने आप को बदलना, अपग्रेड करना जरूरी है। और मैं इसलिए स्पष्टीकरण कर रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ कि आप खुद सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी एक तरफ लव मैरिज की संख्या को में भी गलत हो रहा है, अरेंज मैरिज संख्या में भी गलत हो रहा है, तो दोनों में इस तरह की उतल फुतल परसेंटेज अपने आप में साबित करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ लव मैरिज जो गलत है, अरेंज मैरिज उसको गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो दोनों तरफ गलत हो रहा है। अरेंज मैरिज भी देख रहे हैं गलत हो रहा है, लव मैरिज भी गलत, तो आखिर एक दूसरे को हम गलत कैसे कर सकते हैं? तो स्पष्ट रूप से यही गलत कर रहा है कि मैं शादी चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो,
गलत करने की संख्या, जो अगर गलत, जो अच्छे से जीवन जी लेता है उसका अपना पर्सनल सक्सेस लाइफ है, अरेंज मैरिज में सक्सेस लाइफ जी लेता है उसको सक्सेस लाइफ है। तो इस तरह के समीकरण को देख करके, और उसके सारा चीज डिपेंड करता है अपने परिवार के गार्जियन के ऊपर। इसलिए इस चीज को गार्जियन को जरूर मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए और समय के साथ चलने की कोशिश करिए। बस यही इसी तरह की बातों को लेकर के हम ये कहना चाह रहे हैं कि गलत अगर लोग करते तो किस बेसिस पर करते हैं, क्योंकि परसेंटेज दोनों का एक ग्राफ बहुत, जितनी सोशल मीडिया में देखने को मिलता है कि ग्राफ अपने आप में बहुत ऊपर आ रहा है। तो आप खुद सोचिए कि हमें किस तरह चलना है, और ग्राफ मायने नहीं रखता है। एक ग्राफ दुनिया के लिए देखिए, कोई भी घटना आप दूसरी बात ये भी नहीं सोचना चाहिए कि वो जो घटना है वो दुनिया के साथ हो सकता है, मेरे साथ नहीं होगा। अगर आपके बच्चे के साथ अगर सही रूप में नहीं चल सकते तो आपके घर में भी घटना घट सकती है। तो इस तरह की घटना आपके घर में ना हो जाए, गलत ना हो जाए, इसीलिए इस चीज़ को केवल दूसरों की घटना नहीं, वो घटना कभी भी किसी के साथ हो सकता है, इसलिए वह घटना नहीं घटे, उस तरह का सिचुएशन नहीं बने, उस तरह का माहौल नहीं हो, उस तरह का हमको भुक्तभोगी नहीं बनना पड़े। इसीलिए बच्चे के साथ मिलजुल कर बहुत अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए कि हमें क्या करना है, मिल बांट करना है। बच्चे पर थोड़ा सा निर्णय छोड़ना है कि तुम क्या चाहते हो, जो कर रहे हो सही कर रहे हो, क्या कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुमको मतलब इस तरह के मूवमेंट वातावरण को जरूर डिस्कस करना चाहिए, ताकि एक बच्चे को ये नहीं लगे कि मेरा गार्जियन मेरा विरुद्ध है। अगर आपके कथनानुसार बच्चा 100% सिक्योर है, उसको बच्चा को ये लगने लगता है कि गार्जियन मेरे लिए जो करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि वो उसको अंततः ये भी कहता है कि हमें लड़की देखने की जरूरत नहीं है, या लड़कियां भी इस तरह की संस्कारी लड़कियां अभी भी दुनिया में है कि उनको ये कहती है कि हमें लड़के देखने की जरूरत नहीं है, गार्जियन मेरा जो करेगा, जिसके साथ करेगा मैं उसके साथ खुश रहूँगी। तो वो बहुत अच्छे धनीमान गार्जियन है, किस्मत वाले गार्जियन के, जिस तरह के बाल बच्चे इस तरह के मिले हुए संस्कारी बच्चे हैं। लेकिन अगर कुछ बच्चे इस तरह की पर्सनल डिमांड को लेकर के आपको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है, अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है, आपको मनाने की कोशिश कर रहा है कि पापा कर दो, गिड़गिड़ा रहा है, तो गिड़गिड़ाने के अगर मान लीजिए बच्चा खूब जद्दोजहद कर रहा है कि हमें उसके साथ जीना है, हमको उसी के साथ शादी करनी है, जी नहीं पाएंगे, पिताजी कर दो, तो इस चीज़ को हल्के में मत लीजिएगा। क्योंकि वो गलत इसलिए नहीं कर रहा है कि आपने उसको अच्छा संस्कार दिया है। थोड़ा सा गलत संस्कार दिए रहते तो आपके साथ उतना नहीं गिरगिराता, वो कब का छोड़ के आपको चली जाती, शादी कर ले। लेकिन अगर मान लीजिए आपको मनाने की कोशिश कर रहा है, आपको बार बार रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, किसी के थ्रू मैसेज दे करके समझाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे बारे में इस तरह का चर्चा हो रहा है, अगर हो सके डायरेक्ट नहीं भी कह रहा हो, थर्ड पर्सन से आपको आपके बाल बच्चे की शादी की बात आ रही है, तो समझिए कि मेरा बच्चा कह रहा है, और उस चीज़ को गहन मंथन करना बहुत जरूरी है। अगर वहाँ अपना रवैया, अकड़नपन या अपनी 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 विचारधारा थोपने की कोशिश कीजिए, अपना प्रभाव देने की कोशिश कीजिएगा, अपना मतलब गार्जियनशिप ज़्यादा दिखाने की कोशिश कीजिएगा, तो वहाँ बच्चा आपका टूट जाएगा और कुछ गलत करने की कोशिश करिए। इसलिए अपने बच्चे को संभालना आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इस तरह की बातों को लेकर के आप तहजीब कितना देते हैं, खुद सोचिएगा, विचार करिएगा। बस इसी तरह कुछ बच्चों को इस तरह की बातों को लेकर के बहुत सारी घटनाएं हो रही है, तो इसमें चर्चा करना मुझे समझे, और आगे कभी किसी विशेष वीडियो पर। नमस्कार।